हाय फ्रेंड्स, फाइनेंशियल फ्रीडम कौन चाहता है? यू यू एंड यू। हम लोग सभी चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। रियलिटी में हम अचीव कर पा रहे हैं क्या? ऐसा क्या है? हम चाहते तो सभी हैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी पाएं, लिव योर लाइफ किंग साइज, बट ओनली फ्यू पीपल आर अचीविंग द फाइनेंशियल फ्रीडम। आज का मेरा टॉपिक है, उसी को हम डिकोड करने वाले हैं। ऐसा क्या सीक्रेट्स हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। आई एम हर्ष वर्मा, फाउंडर ऑफ रॉयल ट्रेडिंग लैब। वी डू फाइनेंशियल हैप्पीनेस की ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को। फाइनेंशियल क्रिएट कैसे करना है, यानी कि मनी को कैसे अर्न करना है, मैनेज करना है, मल्टीप्लाई करना है। वेल, द सिंगल मोस्ट एसेट्स वी हैव इज अवर माइंड। अगर हम उसको राइटली डायरेक्शन देंगे क्या करना है, तो हम एनीथिंग कैन अचीव इन आवर लाइफ। ये सारा हमारे ऊपर है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं, सब हमारे साइड से है। एक छोटी सी अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ। इन ईयर 2000 वन ऑफ माई फ्रेंड्स वेंट टू द ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई के लिए। बहुत क्लोज फ्रेंड था। उसने बताया नहीं मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। जब मेरे को पता चला ना मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, मेरे को बड़ा गुस्सा आया। मेरे को भी जाना है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ गया है? सिडनी। तो मैंने क्या किया, सिडनी के अंदर जो टॉप यूनिवर्सिटी थी उनको आइडेंटिफाई किया, उनको 4 को शॉर्ट आउट किया। एमबी के लिए मैंने अप्लाई किया। लकीली मेरे को यूटीएस सिडनी में एडमिशन मिल गया। आई एम हैप्पी। तो सेकंड प्रोसेस था, मेरे को वीज़ा लेना है। मैं वीज़ा के लिए गया वीज़ा ऑफिस में, तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट मांगे, तो मैंने सबमिट कर दिया। विद इन ए वीक एक मैसेज आया एमएससी से, यू हैव टू सबमिट द ट्यूशन फी रिसीव। मैंने खोल के नहीं देखा था। कैन यू इमेजिन कितना फीस होगी गाइस? 2000 में 40 लाख रुपए। हम लोग मिडिल ग्रुप में पॉसिबल है 40 लाख रुपए कैसे आएंगे? पर माइंड में तो हर्ष तेरे को जाना है। मतलब सोचा नहीं तो कैसे आएंगे, पर एक माइंड में हर्ष तेरे को जाना है। यूनिवर्सिटी को लेटर डाला, ये है क्या 40 लैक्स। उन्होंने बताया 20 लैक्स तो ट्यूशन फी है एमबीए की, और 20 लैक्स है 2 साल का खाना पीना रहना। अभी पे कितना करना है? 20 लैक्स। मेरे पास है नहीं है। हम लोग सब मिडिल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। हम कंडीशन पता है 20 लाख नहीं है, पर एक थॉट था हर्ष तेरे को जाना है ऑस्ट्रेलिया। अगेन यूनिवर्सिटी को मैंने रिक्वेस्ट किया, कैन वी पे बाय पार्ट पेमेंट्स। एमए में 4 सेमेस्टर होते हैं। दे से यू हैव टू पे पर सेमेस्टर, यानी कि 5 5 5 5। कहाँ मेरे को 40 लाख चाहिए थे, अब क्या चाहिए? 5 लाख। मेरे पास था 3 लाख, मेरी अपनी जॉब से स्टार्ट किया हुआ था। 2 लाख डेढ़ से लिया, 5 का डीडी बनवाया मैंने और यूनिवर्सिटी को भेज दिया। वहाँ से मेरे को ट्यूशन फी का कंफर्मेशन मिला। वो लेटर लेके मैं एम्बेसी में सबमिट किया। विद इन ए 1 मंथ मेरे को वीजा मिल गया ऑस्ट्रेलिया जाने का। मेरा मैसेज ये, अगर हमारे पर राइटली कुछ राइट ड्रीम्स हैं, हमारे राइट थॉट्स हैं, वी कैन अचीव एनीथिंग। उस टाइम तो मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था, पैसे कहाँ से आएंगे कैसे आएंगे, पर एक प्योर थॉट था मेरे को जाना है, तो मैं अचीव कर पाया। मेरा मैसेज यही है, अगर हमारी बर्निंग डिजायर है ना लाइफ में किसी की भी, वी कैन अचीव एनीथिंग। अब तो मैं लोगों को एक व्हीकल दे पा रहा हूं अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए। फाइनेंशियल फ्रीडम का मीनिंग क्या है? अगर हम लोग काम भी नहीं करें ना, हमारा को पैसा फ्लो होता रहे, यानी कि हम पैसा हमारे लिए काम करें, वही फाइनेंशियल फ्रीडम है। अभी हम क्या हो रहा है, हम लोग जॉब पे जा रहे हैं, खर्चे एक्चुअली हम रेट रेस में फंसे हुए हैं, हम बाहर नहीं निकल पा रहे। हमारे को पैसिव इनकम को जनरेट करना है। आज उसी को हम डिकोड करने वाले हैं, हम कैसे अचीव कर पाएंगे फाइनेंशियल फ्रीडम। व्हाई पीपल फेल विद द मनी? क्यों फेल हो पा रहे हैं? देयर आर द बेसिक 3 रीजन। नंबर 1 इज वेल्थ माइंडसेट्स, नंबर 2 इज वेल्थ प्रिंसिपल, नंबर 3 इज वेल्थ स्किल सेट। अगर ये चीज विदाउट इसके कैसे हम अचीव कर पाएंगे? पैसा, माइंडसेट। सपोज ये पैसा हमारे पास आता है, आप लोग कैसे फील कर पाते हैं? या हैप्पीनेस। लेकिन सपोज हमको पैसा किसी को देना होता है, हमारे माइंड में क्या होता है?
हमारा माइंड रुकता है ना, उसको मतलब कैसे रोका जाए, वो माइंड से पे वर्क करना है। पैसा एक एनर्जी है, पावर है, उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप करना है। जब तक नहीं कर पाएंगे कैसे मिल पाएगा। अगर फाइनेंशियल फ्रीडम का एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, ये रॉबर्ट्स कैसी का कैश क्वाड्रेंट्स है, आप लोगों ने देखा भी होगा। देखो इसके लेफ्ट साइड में हम देख पा रहे हैं ई एंड एस, राइट साइड में बी एंड आई। हम 95% पीपल इन द लेफ्ट साइड, ई फॉर क्या, एम्प्लॉय, यानी कि हम जॉब के लिए जा रहे हैं, पैसा मिलेगा, नहीं जाएंगे तो नहीं मिल पाएगा, वी वर्किंग फॉर द मनी। एंड एस फॉर द सेल्फ एम्प्लॉय, से डॉक्टर, सीए, ट्रेनर, हम लोग अपनी सर्विसेज देंगे, पैसा मिलेगा, नहीं देंगे नहीं मिल पाएगा। हम चाहते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम, पर कैसे मिल पाएगा, वी आर वर्किंग फॉर द मनी। अगर हमको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो हमको राइट साइड आना पड़ेगा। राइट साइड क्या है, बी एंड आई। बी फॉर एक बिजनेस सेटअप है, बिजनेस वर्क कर रहा है, हमारा इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, हम वर्क कर रहे हैं। एंड अल्टीमेट बिकम ए इन्वेस्टर, हमको इन्वेस्टर बनना ही पड़ेगा जो कि पैसा हमारे लिए काम कर पाए। यानी कि एक लर्निंग यहां से ये मिल पा रही है, अगर हमको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो हमको जो 95% कर रहे हैं उनसे अलग करना पड़ेगा, हमें राइट साइड आना पड़ेगा। इस अप टू चॉइस, हमारी चॉइस, हमें चाहते क्या है। इन्वेस्टमेंट कहां करना है, इंडिया की इकोनॉमी में। आपको क्या लगता है अगले 5 साल 10 साल में इंडिया की इकोनॉमी क्या होने वाली है? अभी हमको कुछ भी नहीं पता इन्वेस्टमेंट के लिए। इंडिया की इकोनॉमी क्या है, जो सेंसस और निफ्टी, सेंसस क्या, इंडिया की जो टॉप 30 कंपनी है उसके बंद से सेंसस की वैल्यू क्रिएट होती है। हमें इंडेक्स ETF फंड्स में पैसे को पार्क करना है एवरी मंथ। जस्ट स्टार्ट फॉर टुडे। पता है जब सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था उसकी वैल्यू कितनी थी, 100 रुपीज। आज वैल्यू क्या है, 77,500, और उसको लाइक 1 लाख रुपए पहुंचने वाला ही है। ब्यूटी क्या है, इसके अंदर टॉप 30 कंपनी है, जो कंपनी परफॉर्म नहीं करती उसको वहां से निकाल देते हैं, बेटर कंपनीज को ऐड कर देते हैं। तो अगर हमको किसी को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो वी हैव टू स्टार्ट विद द इन्वेस्टमेंट इन द इंडेक्स ETF फंड्स इंडिया की इकोनॉमी के साथ। क्या आपको लगता है कि अपनी इकोनॉमी अगले 5 साल 10 साल में क्या होने वाली है, ग्रो होने वाली है? अभी हम लोगों का इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या है, हमारी इनकम होती है, हम इन्वेस्ट अपने खर्चे करते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचता ही नहीं है। इनकम हुई, एक्सपेंस कर दिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचता नहीं है, चाहे हमारे छोटी इनकम है या बड़ी इनकम है। ये पैटर्न्स बने हुए हैं हमारे ह्यूमन पैटर्न्स। अगर हमारे को उस पैटर्न को ब्रेक करना होगा, अगर हमको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, सबसे पहले जो भी हमारी इनकम हो रही है, सबसे पहले हमें इन्वेस्ट करेंगे इनकम, और बचे हुए पैसे को एक्सपेंस करेंगे। अब प्रॉब्लम होती है हमारे को एक्सपेंस तो ज़्यादा, इनकम कम है, तो इनकम को राइज करना होगा। काम तो करना पड़ेगा ना, जो हमारे पुराने पैटर्न्स हैं उनको चेंज करना पड़ेगा गाइस। फाइनेंशियल फ्रीडम के देयर आर 3 पिलर्स। पहला पिलर है मनी माइंडसेट्स, सेकंड पिलर है स्मार्ट मनी मैनेजमेंट, नंबर 3 है मनी मल्टीप्लायर। एक्चुअली इस तीनों पिलर को समझते हैं अगर हम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए हमारे को। पहला मनी माइंडसेट, यानी कि मनी माइंडसेट जैसा पैसे के लिए हमारा क्या थॉट प्रोसेस है, हम क्या बिलीव कर पा रहे हैं। अब जैसे मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना था, अगर मैं पहले सोच लेता पैसा आएगा कहां से, कैसे जा पाएंगे, वो भी 40 लाख रुपए। हमें माइंडसेट मतलब पैसा हम लोग वही ना, उसके ऊपर अपने माइंडसेट पे जो हमारे पुराने बिलीव या थॉट है उस पर वर्क करना होगा, अपने माइंडसेट को बेटर करना पड़ेगा। आज सेकंड जो मैं टूल आप लोगों को आज देने वाला हूं, स्मार्ट मनी मैनेजमेंट। आर यू रेडी गाइस? आपकी जो भी इनकम है, चाहे छोटी इनकम है बड़ी इनकम है, आपको क्या करना है, आपकी जो भी इनकम है उसको 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 6 पार्ट में स्पेशली, और 10% को पार्क करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। वो पैसा आपको हमको रिटायरमेंट में यूज करना है, उसको पहले यूज ही नहीं करना गाइस। सेकंड 10% पार्क करेंगे हम लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट, यानी कि 10 साल के बाद हमको कोई नई गाड़ी लेनी है, बाहर वेकेशन पे जाना है, उस पैसे को वहीं से विड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट 55% पैसे को पार्क करेंगे नेसेसिटी अकाउंट, हमारे जो मंथली एक्सपेंसेस हो पा रहे हैं
टेलीफोन है, ग्रॉसरी खर्चे हैं, ट्यूशन फीस है, वो सारे पैसे हमको अपने नेसेसिटी अकाउंट में पार्क करेंगे, वहीं से विड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट 10% हम पैसे को अपने को पार्क करेंगे एजुकेशन अकाउंट। टाइम टू टाइम हमारे को अपने को अपग्रेड करना है, नई लर्निंग लेनी है, पैसा कहाँ से चाहिए वो हम उसी पर्टिकुलर अकाउंट से पिक करेंगे। और नेक्स्ट 10% हम पैसे को पार्क करेंगे प्ले अकाउंट। टाइम टू टाइम हमको आउटिंग पे जाना है, घूमने जाना है, एंजॉय करना है, कहाँ से चाहिए वो अलग अकाउंट होगा। लास्टली 5% हम पैसे को पार्क करेंगे चैरिटी एंड डोनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो भी हमारी अर्निंग है। एक्चुअली आपकी जो भी अर्निंग है 10% हमारा पैसा जाएगा फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में, और नेक्स्ट 10% जा रहा है हमारा लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट, नेसेसिटी अकाउंट, प्ले अकाउंट, एजुकेशन अकाउंट और एंड चैरिटी। अगर ये सिस्टम को आप अप्लाई करेंगे, सीधा मैजिक व्हाट गोइंग ऑन। अभी मिथ होती है पैसा है ही नहीं, व्हाट एवर मनी राइट नाउ यू हैव टू स्टार्ट विद दिस थिंग्स। आप लोगों को मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ, रोड मैप दे रहा हूँ, उसको अप्लाई करेंगे यू कैन अचीव एनीथिंग। सबसे पहला है लर्निंग द फाइनेंशियल थिंग के ऊपर आपको लर्न स्टार्ट करना है, एजुकेट योर सेल्फ अबाउट द फाइनेंशियल थिंग। कुछ ना कुछ आपको अपने को बेटर करना है जो भी है। सेकंड थिंग है जो भी आप खर्चे कर रहे हैं उसको नोट आउट करेंगे, ट्रैक करेंगे कितना हमारा मंथली खर्चे हो रहे हैं, कितनी अर्निंग हो पा रही है। जब हम ट्रैक करेंगे तो उसको बेटर हम कर पाएंगे। हमारे इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है। कभी देखेंगे हमारे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, इनकम कम है, तो हमारा माइंड में ट्रिगर हो पाएगा, सोच पाएगा, तो उसको कैसे बेटर किया जाए। नंबर 3 है सेव एंड इन्वेस्टमेंट। आपको सेविंग भी करना है और इन्वेस्टमेंट भी अपने को चालू करना है। थर्ड, बिल्डिंग ए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। अभी क्या है हमारी एक ही सोर्स है इनकम है, आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम पे काम करना है। नंबर 4, थिंक लॉन्ग टर्म, क्योंकि वेल्थ मैराथन है, शॉर्टकट नहीं है। यानी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म है, उसको शॉर्ट टर्म पे नहीं होगा। इसको वर्क करेंगे तभी हम वहाँ पहुँच पाएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसा नहीं कुछ लकी के लिए, एनीवन कैन अचीव। इट्स अप टू यू गाइस, व्हाट डू यू वांट। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे। थैंक यू गाइस।